नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के ग्राम खामला स्थित सीता गुफा भ्रमण के लिए वन विभाग की अनुभूति कैंप के तहत स्कूली विद्यार्थियों को मंगलवार के दिन भ्रमण के लिए ले जाया गया था, लेकिन मधुमक्खियों के झुंड ने स्कूली विद्यार्थियों सहित वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने के बाद स्कूली विद्यार्थियों और वन कर्मियों ने जंगल से भागकर अपनी जान बचाई। 6 से अधिक विद्यार्थियों, 2 शिक्षकों सहित 4 वन कर्मियों को मधुमक्खियों द्वारा काटने के बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बुरहानपुर रेंजर संजय मालवीय ने बताया कि अनुभूति कैंप के तहत स्कूली विद्यार्थियों को सीता गुफा ले गए थे। मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। सभी की हालत अभी सामान्य है। बुरहानपुर जिला प्रशासन द्वारा शासन के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को सख्ती के साथ उतारा जा रहा है। लाउड स्पीकरों को नहीं उतारने पर धारा 144 उल्लंघन के तहत कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे MIM पार्टी और शिवसेना के पदाधिकारियों ने विरोध करते हुए प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। शिवसेना इंदौर संभाग प्रमुख आशीष शर्मा ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। जिला प्रशासन द्वारा शासन के आदेश के बाद पुलिस के सहयोग से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को जबरदस्ती उतारा जा रहा है। नहीं उतारने पर कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में सभी धर्म के लोग एकत्रित होकर विरोध दर्ज करेंगे। आज हमने बुरहानपुर जिले के संदर्भ में एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल के नाम भिजवाया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अगर धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग होता है तो वह कोलाहल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। उसके पश्चात भी प्रशासन मध्य प्रदेश शासन के नाम से उसकी आड़ में यहाँ पे गुंडागर्दी अराजकता फैलाते हुए पुलिस प्रशासन के महकमे के माध्यम से धार्मिक स्थलों पर उत्पात मचा रहे हैं। जबरन से मायके उतरवाए जा रहे हैं, नहीं उतारने पर धमकियां दी जा रही है। तो यहाँ पर ये या तो धर्म को डरा ले या ये अपनी नौकरी कर ले। अब निर्णय इनको करना है। अगर इन्होंने अपनी हरकतों को सुधार नहीं किया तो मजबूरी में सभी धर्म को मैदान में उतरना पड़ेगा। किस तरह की धमकी दे रही है कि आपने अगर माइक नहीं उतारे तो बोले आपके खिलाफ धारा 144 188 में कार्रवाई कर दी जाएगी, आपको बंद करवा दिया जाएगा। वहाँ जो मंदिरों में पुजारी रहते हैं, मस्जिदों में या अन्य धर्म स्थलों पर जो सेवादार है, उन लोगों को धमकियाँ दी जा रही। ये कहाँ का न्याय है? ये पुलिस के माध्यम से आप जबरदस्ती धमकी दे रहे हो। तो इस प्रकार का अगर व्यवहार आप रखोगे तो ये अनुचित है और इसका विरोध तो हम करते आए हैं और करेंगे। और अगर इसको आवश्यकता पड़ी तो सख्त विरोध किया जाएगा, जिसका खामियाजा प्रशासन को उठाना पड़ेगा। उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। उपयोग की अनुमति के संबंध में जो है वो ज्ञापन दिया गया है। महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है। सलीम कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा ऐतिहासिक धरोहर को JCB से तोड़ने के मामले में मुस्लिम समाजजनों द्वारा लालबाग पुलिस और तहसीलदार को शिकायत की गई है। शिकायत पर तहसीलदार रामलाल पगारे ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पटवारी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। वही शिकायतकर्ता अधिवक्ता हनीफ खान और अधिवक्ता जहीरुद्दीन ने कहा कि कॉलोनाइजर द्वारा सलीम कॉलोनी में ऐतिहासिक धरोहर पर JCB चलाकर तोड़ दिया गया, जिसमें मस्जिद और कब्रें भी शामिल थी। शिकायत करने पर कॉलोनाइजर द्वारा फरियादियों को धमकी दी जा रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले की जांच कर ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ने और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार से भी शिकायत की गई है। देखिए, पिछले कई सालों से मैंने वक्फ बोर्ड के जितने भी अहदेदार थे उनसे ये कहा कि देखिए ज़मीन वक्फ की है, यहाँ पर मीनारे है, मस्जिद है। एक्चुअल में वो मस्जिद, मैं बता दूँ आपको, वो मस्जिद थी जिसको ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ पे कब्रें थी 40 रिकॉर्ड में है, 40 मज़ारे, 3 कब्रें, और उसको पुरातत्व विभाग के डिपार्टमेंट में वो उसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। आप उसका जो मलबा है, जो पीर फागर कब्रस्तान है, उसके पास में फेंका है ले जाकर। तो उसको कितनी ताकत से उखाड़ा गया। पुरानी दीवारें जो हमारे यहाँ किले की है वो उसी ज़माने 400 साल पुरानी क्या था वो HSC इतिहास। तो इन्होंने JCB से जो ताकत लगाकर उसको उखाड़ा है और नेस्त नाबूद कर दिया। हम SP साहब से मिले। SP साहब को हमने ये कहा कि श्रीमान 22 तारीख का हमारे देश का जो मसला है राम मंदिर का,
वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ठंडे नहीं होंगे। हम इसमें बहुत कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तो एसपी साहब ने तुरंत जो है उसमें जहीर साहब मेरे साथ थे, नफीस मंशा खान थे, डॉक्टर रिजवान थे। एसपी साहब ने फ़ोन लगाया टीआई साहब को, टीआई साहब ने संज्ञान में लिया। कल हमने जो आवेदक था हमारा असद खान, उसके बयान करवाए। बयान करवाने के बाद आज हम एफआईआर करवाएंगे। बहुत सारे फ़ोन फान धमकी भी आई है, आवेदक को धमकी भी दी गई है कि आप हम लोगों के चक्कर में ना फंसे। तो मैं बता दूं धमकी देने वालों को और उनको कि हमारे चक्कर में फंसना भी मत कोई भी, ये तो हम उसको है ना जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, जिसने हमारी मस्जिद और मंदिर अपने मस्जिद और कब्रों को तोड़ा है। वो कोई भी हो, वो अमित शाह करके है कोई कॉलोनाइज़र, उसकी हरकत है और उसके साथ मुसलमान लोग भी पार्टनर हैं। हम उनके भी पर्दाफाश करेंगे। अभी हम लोग हमारे तौर पे भी जांच कर रहे हैं और ये भी जांच करवा रहे हैं हम। हाँ, मेरे द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया था। जहीरुद्दीन वकील साहब और हनीफ वकील साहब है, उन दोनों के साथ मेरा संयुक्त रूप से विजिट की गई थी। खसरा नंबर 528 का मैटर है वो। तो इस संबंध में जहीरुद्दीन शेख साहब और जो हन्नू वकील साहब है, उनके द्वारा थाना शिकारपुरा में एफआईआर के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है और थाने से हमारे द्वारा हमारे न्यायालय से जांच का भी एक आवेदन उनका प्राप्त हुआ है। पटवारी को जांच के लिए दे दिया गया है। मेरे द्वारा भी मौका किया गया, तो वहाँ पर कुछ जो मटेरियल है, मलबा वहाँ जहाँ नाले के पास में फेंका गया है, तो उसको देखा गया है। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर का मामला है? आप देखते हैं जांच में आएगा। वो थाना प्रभारी लालबाग महोदय जांच कर रहे हैं और हमारे पटवारी से जांच आ जाएगी तो फिर वो रिपोर्ट भेज देंगे। सर, दोषी पाए जाने पे क्या कार्रवाई हो सकती है? अब वो थाने से ही कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक। बुरहानपुर के लालबाग मिलचाल क्षेत्र के रहवासियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में लग रहे मोबाइल टावर का विरोध किया। रहवासियों ने कहा कि घनी आबादी वाला रहवासी क्षेत्र होने के बाद भी यहां पर निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसके रेडिएशन के कारण आसपास रहने वाले लोगों में बीमारियां होने का डर है। मोबाइल टावर को लेकर रहवासियों का विरोध होने के बाद भी यहाँ पर टावर लगाने का काम किया जा रहा है। रहवासी मांग करते हैं कि टावर लगाने की अनुमति को निरस्त किया जाए। 44 मिल एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में, जो हाईली कंजेस्टेड एरिया है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे एयरटेल टावर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के मोहल्ले के बहुत सारे सभी लोगों को आपत्ति है। जिसी आपत्ति के संदर्भ में आज कलेक्टर मैडम को शिकायत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? निखिल नेवे। कहाँ लग रहा है टावर? टावर कहाँ लग रहा है? टावर रेसिडेंशियल आवास में, पर्सनल आवास। कौन सा एरिया में? वार्ड नंबर 44 कॉर्पोरेशन बाजार। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय बुरहानपुर छोड़कर पाकिस्तान गए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शरीफुद्दीन पीरजादा की बुरहानपुर में स्थित संपत्तियों को शत्रु अधिनियम के तहत जब्त करने की मांग को लेकर मंगलवार को शहर के डॉक्टर आनंद दीक्षित ने जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शरीफुद्दीन पीरजादा का जन्म बुरहानपुर में हुआ था, लेकिन भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय उन्होंने बुरहानपुर छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, जबकि उनकी संपत्ति आज भी शहर में होने के बाद भी प्रशासन द्वारा उसे शत्रु अधिनियम के तहत जब्त नहीं किया गया है। हम मांग करते हैं कि उनकी संपत्तियों को राजसात किया जाए। इस संबंध में अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है। भारत सरकार का एक एक्ट है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968, जिसमें समय समय पर संशोधन भी हुए हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम ये कहता है कि जो पाकिस्तान बंटवारे के समय देश छोड़ के चले गए, वो शत्रु देश के साथ चले गए तो शत्रु संपत्ति उनकी संपत्तियाँ। ऐसे ही बांग्लादेश के टाइम पे भी जो है चले गए, उनकी संपत्ति, और चीन युद्ध के समय जो लोग गए हैं उनकी संपत्तियाँ जो है वो शत्रु संपत्ति के दायरे में आती है। शरीफुद्दीन पीरजादा ये वो नाम है जो बुरहानपुर में इनका जन्म हुआ और ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे। इनकी संपत्ति भी जो है बुरहानपुर में काफ़ी है, तो आज तक के जो है उस संपत्ति को चिन्हित नहीं किया गया। मेरी शिकायत यह है कि उन संपत्तियों को चिन्हित किया जाए और वो संपत्तियों को राजसात किया जाए। द्वारा कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शरीफुद्दीन पीरजादा, इसमें उनकी विदेश शत्रु संपत्ति यहाँ उनकी जांच किया जाए और हम उसकी विधिवत जांच करके जो भी नियमानुसार को कार्रवाई करें। शहर में मानव सेवा संस्था के सदस्यों द्वारा लालबाग रेलवे स्टेशन पर संक्रांति पर्व पर तिल्ली के लड्डू और कंबलों का वितरण गरीब और निसहाय लोगों को किया गया। उक्त अवसर पर संस्था अध्यक्ष अरुण जोशी ने संक्रांति पर किए जाने वाले दान का महत्व बताया और कहा कि समय समय पर हमारी संस्था द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। उक्त अवसर पर संस्थापक उषा अग्रवाल, संरक्षक मंसूर सेवक और धुआधार शर्मा जी, पूर्वाध्यक्ष प्रेमलता सांकले, सचिव कीर्ति मेहता, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी,
उपाध्यक्ष चंदा जांगड़े, अंजू कटकवार सहित सदस्यगण देवचंद शर्मा, हेमंत ठाकुर, नंदकिशोर वाणी, असलम खान आदि मौजूद थे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी अतुल्ला खान द्वारा दी गई। लालबाग रेलवे स्टेशन पर गरीब असहाय लोगों को तिलगुल के लड्डू, कंबल वितरित किए गए हैं। मकर संक्रांति के दिन गुड़, तिल्ली, लड्डू और खिचड़ी का वितरण करने से पुण्य को प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जो भी दान देता है वो दान सूर्यदेव को प्राप्त होता है। मानव सेवा सबसे अच्छी सेवा है। हर इंसान ने मानव सेवा कार्य करना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।